ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। अब सबका स्वागत है अरण्य भाष्य के दूसरे एपिसोड के अंदर। आज रामनवमी है, तो आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री राम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। भगवान श्री राम ना मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं, जिन्होंने सभी मर्यादाओं का, सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है। अब कई बार ये प्रश्न मेरे सामने आता है, कई लोगों ने पूछा है कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों और भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। अब बहुत सारे साधु संत ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, जो मैं कहूंगा कि आप लोग पढ़े तो आपको शायद ख्याल आ जाएगा। पर मेरी जो समझ है वो ये है कि जो परम तत्व है, यानी भगवान श्री हरि नारायण, भगवान महाविष्णु, जब वो अलग अलग अवतार लेते हैं ना, तो हर अवतार के साथ उस अवतार की उत्क्रांति होती है, इवोल्यूशन होता है। तो पहले उन्होंने श्री राम बनकर सभी नियमों का पालन किया और उन नियमों को समझ के फिर जब वो कृष्ण बने, कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, तब वो उस नियमों से बाहर निकल सके। इवोल्यूशन ही है। मेजोरिटी लोगों को अगर पूछा जाए कि आपको राम बनना है या कृष्ण बनना है, तो वो राम बिल्कुल चूज नहीं करेंगे, मेजोरिटी कृष्ण को चूज करेंगे, क्योंकि राम बनना आसान नहीं है। मर्यादा में रहना, नियमों में रहना, नियमों को फॉलो करना, ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। और कृष्ण बनने के अपने मजे हैं, अपना आनंद है। एक तो फ्रीडम, दूसरा आप नियमों को तोड़ सकते हो, अपने आनंद में रह सकते हो। तो हर एक को कृष्ण बनना है। राम बनना इतना आसान नहीं। राजा हमको राम की तरह चाहिए, भगवान हमको राम की तरह चाहिए, पर हम खुद कृष्ण बनना चाहते हैं। पर आज एक चीज बता दूं, बिना राम बने कृष्ण बनना संभव ही नहीं है। अगर आप राम नहीं हो तो आप कृष्ण कभी नहीं बन सकते। मैंने कहा वो स्टेज है, स्टेज ऑफ इवोल्यूशन है। जो इंसान कभी मर्यादा में रहकर अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर सका है, वो कभी पूर्ण नहीं बन सकता। तो इसी पॉइंट को लेकर आज मैं बात करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअल नहीं कहूंगा, आध्यात्मिकता शब्द में यूज कहूंगा, क्योंकि हमारी संस्कृति का शब्द है वो आध्यात्म है, और आध्यात्म का अर्थ यह है अपना खुद का स्टडी करना। तो ऐसी कोई भी चीज जो हम अध्यात्म के अंदर करते हैं, वो हमें अपने आप को और समझने में ज्यादा मदद रूप हो, वो आध्यात्मिकता है। लोगों को जब मैं देखता हूं ना, तो हम कुछ ना कुछ चीजें पकड़ लेते हैं, जैसे रोज सुबह पूजा करना, ठीक है, या फिर योग या ध्यान या क्रिया या साधना, जप साधना, मंत्र साधना, कोई एक एक चीज पकड़ के हर कोई चलता है और हमको लगता है कि वही चीज अध्यात्म है। ये बहुत ही सीमित सोच है, क्योंकि आध्यात्मिकता को आप एक प्रैक्टिस के अंदर नहीं बांध सकते। दिन में अगर आप आधा घंटा योगा करते हो, तो इसका अर्थ ये है कि क्या आप दिन के पूरे आधे घंटे में ही अपने आप को समझते हो और आपका जीवन जो है, आपकी शक्ति जो ऊर्जा है, उसका जो संचार है सिर्फ आधे घंटे तक ही सीमित है? ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता कैन नॉट बी, आध्यात्मिकता
cannot be practiced by only one thing. Everything that you do adds to your आध्यात्मिकता. आपकी आध्यात्मिकता कोई एक चीज पे सीमित नहीं है. आप जो कुछ भी करते हो वो आध्यात्म ही है. इट इज अध्यात्म. अगर हम देखें तो लोगों को क्या होता है, हम सबको ये होता है कि हमें कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मिल गई. पहली क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ये हमारा होता है कि हमें वो अच्छी लगनी चाहिए, उसमें मजा आना चाहिए और करने में आसान होनी चाहिए, जो मैं आराम से कर सकूं. ये आध्यात्मिकता का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता. तो पहले तो हम ऐसी क्राइटेरिया पे कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमको यही समझ में आता है कि बस हमें यही करना है, दिस इज ओनली स्पिरिचुअलिटी. पर ऐसा नहीं है. मैंने कहा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम. राम ने अपने जीवन में हर रूप में मर्यादा का पालन किया है. हम सबको फ्रीडम चाहिए. एवरीवन लव्स फ्रीडम, देयरफॉर दे लव कृष्ण. पर मैं आपको बता दूं, सही जो आजादी है, सही जो स्वतंत्रता है, वो बाहर चीजों को ना करने की नहीं है. मानसिक स्वतंत्रता है, मन की स्वतंत्रता है. और मन को अगर आपको फ्री करना है, माइंड से फ्री होना है, मन से मुक्ति चाहिए, तो आपको पहले नियमों में रहकर मन को काबू में करना सीखना होगा. फिर आप उससे मुक्त हो जाओगे. जब तक मन आपके ऊपर हावी है, जब तक मन आपको कंट्रोल कर रहा है, तब तक आप चाहे कुछ भी ना करो बाहर के जीवन में, आप पूरे दिन बैठे रहो, आपको जो जी में आए आप वो करते जाओ, फिर भी आप फ्री नहीं होंगे. क्योंकि समथिंग विल कीप बॉदरिंग यू. कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहेगा और आपको पागल करता रहेगा. तो असली आजादी, अगर आप कृष्ण बनना चाहते हो ना, ऐसा नहीं है कि कृष्ण नियमों का पालन नहीं करते थे. कृष्ण का अपना रूटीन था, उनका अपना सेल्फ डिसिप्लिन था. वो अपनी तरह से सब चीजों को करते थे, पर वो मानसिक रूप से आजाद थे, मुक्त थे, स्वतंत्र थे, मन से मुक्त थे. मन उनके काबू में था, वो मन के काबू में नहीं था. जैसा कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि कौन्तेय, अगर मन जो है वो तुम्हारा परम मित्र भी है और परम शत्रु भी है. अगर वो तुम्हारे काबू में है तो तुम्हारा परम मित्र, पर अगर वो तुम्हारे काबू में नहीं है और तुम उसके काबू में हो तो वो तुम्हारा परम शत्रु है. तो जो मन है उसको अगर आपको मुक्त करना है तो वो सही मायने में वही तो आजादी है, वही तो मुक्ति है. मन का क्षय ही मोक्ष है. तो इसको अगर आपको करना है तो रूटीन के अंदर आपके जीवन की हर चीज को आपको अध्यात्म से बनाना पड़ेगा. हर चीज आपको अपने बारे में बताती है. ये कैसा है पता है? आप एनर्जी को संचय कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो. ये आप एक क्लब को समझ लो, ऐसा क्लब जिसके अंदर आपको एंट्री चाहिए. और उस एंट्री के लिए एक पास लगता है, एक कूपन है, वीआईपी पास या प्लेटिनम पास या गोल्ड पास, ऐसा कुछ है. इसको आप पाने के लिए आपको कुछ अमाउंट देनी है, उस पास की कुछ कीमत है. अब आप उस कीमत को पे करने के लिए, अभी उस उतने पैसे आपके पास नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप रोज थोड़े 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 पैसे जोड़ते हो और उसको कहीं इन्वेस्ट भी करते हो ताकि वो पैसे बढ़े. और धीरे धीरे जब वो पैसे इकट्ठा हो जाए, आप वो पास लेते हो ताकि आपको वो क्लब के अंदर एंट्री चाहिए. ये सिंपल एग्जांपल है. तो मन को जब काबू करना होता है तो यू रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. शक्ति तो चाहिए मन को काबू करने के लिए. बेकाबू प्राणी हो, उसको काबू करने के लिए आपको उससे ज्यादा ताकत चाहिए. तो अगर मन को काबू करना है तो मन से ज्यादा शक्ति आपको चाहिए. इसके लिए आप जो भी रूटीन में करते हो, आपका नित्य क्रम,
वो आपकी शक्ति को संजोने का या बिगाड़ने का काम करता है। और आप जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हो, ध्यान, क्रिया, योग, भक्ति, मंत्र साधना, जो भी करते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट, जो आपको थोड़ा ज्यादा रिजल्ट देगा। पर अगर आप इन्वेस्ट ही करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहां से आएंगे? रोजिंदा सेविंग से, मतलब जो नित्य क्रम से ही जो एनर्जी आती है वही एनर्जी इन्वेस्ट की जाती है आध्यात्मिक प्रैक्टिस में। सो ओनली आध्यात्मिक प्रैक्टिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनर्जी, यू विल नीड एनर्जी फ्रॉम योर रूटीन लाइफ। तो आपको आपके जीवन के अंदर ही अध्यात्म को लाना होगा, डेली प्रैक्टिस के अंदर। सुबह जागने से लेके सोने तक आप जो कुछ भी करते हो, अगर उस सब चीज के अंदर अध्यात्म, अध्यात्म मतलब मैं पूजा पाठ ये नहीं कहता, अगर आप अवेयर हो, अगर आप कॉन्शियस हो, आप हर चीज में एक भाव जोड़ते हो, तो धीरे 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 वो शक्ति जुड़ना शुरू हो जाएगी और मन धीरे धीरे काबू में आना शुरू हो जाएगा और आप मुक्त हो जाओगे मन से। जैसा मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि कई बार लोग ये पूछते हैं कि भाव नहीं आता, पर भाव एक दिन में नहीं आता। हर चीज में अगर भाव आता है, हर चीज में, जैसे आप सुबह उठे, आप ब्रश कर रहे हो, 99% लोग ब्रश करते समय कुछ सोचते नहीं है, उनकी नींद भी खुली हुई नहीं होती। पर अगर आप ब्रश कर रहे हो तो आप ये महसूस करो कि आप अपने दांतों को क्लीन कर रहे हो, तो एक भाव है ना। फिर आप जब खाना खाते हो तो आप अपनी जठराग्नि के अंदर होम कर रहे हो, अपने शरीर को पोषण दे रहे हो। इफ यू आर हैविंग दैट भाव, फिर आप सो रहे हो तो आप अपने शरीर को आराम दे रहे हो। अगर आप काम कर रहे हो तो काम के प्रति जो भाव होना चाहिए, जो इंटेंशन होना चाहिए, अगर इस तरह से आपके रूटीन के अंदर अगर आप अपने भाव को जागृत करोगे तो आपके आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के अंदर भी भाव आ जाएगा। अगर रूटीन में ही कोई भाव नहीं है तो आप आधा घंटा भगवान के सामने बैठ जाओ, आप 2 घंटा क्रिया कर लो, आप 3 घंटा ध्यान कर लो, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। बिना भाव के कुछ होता ही नहीं है, और बिना भाव ऐसे ही तो जागृत नहीं होता, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर एक जमीन है जो उपजाऊ है तो वहां कुछ उग सकता है, रेगिस्तान में कुछ नहीं उग सकता। अगर मन के अंदर भाव जागृत करने की क्षमता है तो मन अपने आप ही भाव को जागृत करेगा। आप बातें करते हो लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने आसपास काम करने वाले लोगों के साथ, हर एक के साथ जब आप बात करते हो तो उस बात में भाव होता है क्या? अगर आप किसी को ये पूछते हो कि तुम कैसे हो, तो आपके अंदर वो जेन्युइन क्यूरियोसिटी ऑफ केयर, क्यूरियोसिटी टू नो, ये भाव है या बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो? अगर आप किसी को कह रहे हो, ओ आई एम फाइन, हाउ आर यू, मैं बहुत मजे में हूं, तो आप जब ये कहते हो कि मैं मजे में हूं तो आप अंदर से वो मजा फील करते हो? जब आप किसी को कहते हो कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई, तो क्या सच में आप वो खुशी महसूस करते हो, या मुझे अच्छा नहीं लगा ये तो महसूस करते हो? नेगेटिव इमोशन बहुत जल्दी, बहुत स्ट्रांगली महसूस कर लेते हो, पर जितने पॉजिटिव भी इमोशंस है क्या आप उसको भी महसूस करते हो? अगर रूटीन में ही ये आदत नहीं है, अगर नित्य क्रम में भी ये आदत नहीं है, तो किसी भी तरह से आप भक्ति करना चाहो, आप कुछ भी योग करना चाहो, आप क्रिया करना चाहो, आप ध्यान करना चाहो, वो नहीं हो सकता। इसीलिए ऋषि पतंजलि का जो योग सूत्र है, उसके अष्टांग योग के अंदर, वैसे मैंने बताया था एक बार रिट्रीट के अंदर कि पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग शब्द नहीं है, उन्होंने योग के अंग कहे हैं, पर 8 है इसीलिए बाद में उसको अष्टांग कहा गया, उन्होंने लिखा नहीं है अष्टांग। तो जो 8 अंग है उसमें पहला ही यम और नियम है।
अगर आपको समाधि यानी पूर्ण मुक्ति तक जाना है तो आपको पहले नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी नियम को बदलने के लिए, इवॉल्व होके उसको तोड़ने के लिए, चेंज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको पहले उस नियम को पूरी तरह से काबू करना होगा, मास्टर करना होगा, फॉलो करना होगा। बिना ये करे आप कभी भी समाधि तक नहीं पहुंच सकते, मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते। सो यम नियम ये बाय डिफॉल्ट प्रिलिमिनरी थिंग है। आप सिर्फ, मैं भाव एक चीज नहीं कहता। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ध्यान करना है, आपकी आध्यात्मिक प्रैक्टिस ध्यान है, या आप साधना कर रहे हो, ठीक है, अगर आप योगा कर रहे हो, ये आपकी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस हैं। अगर रूटीन में आपके बॉडी पोस्चर सही नहीं है, आप स्थिर नहीं बैठ सकते, आप स्ट्रेट नहीं बैठ सकते, आप एक जगह पे बहुत समय तक नहीं बैठ सकते, तो आप योगा क्रिया साधना कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है। हाँ, 10 मिनट के लिए बैठ जाओगे, फिर हिलते डुलते रहोगे तो ध्यान तो लगेगा ही नहीं, क्रिया में एनर्जी का संचार होगा ही नहीं। योगिक पोस्चर्स अगर आपके, आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सही नहीं है, तो योगिक एनर्जी करके भी कोई फायदा है नहीं। तो आध्यात्मिकता कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है कि आपने दिन में 15 मिनट कर ली, 10 मिनट कर ली, घंटा भर कर लिया। ऐसा, ऐसे आध्यात्मिकता जीवन में नहीं आती। जीवन ही आध्यात्म है। आप जो कुछ भी करो उसमें एक भाव होना चाहिए, आप जो कुछ भी करो उसमें फोकस होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। आप जो कुछ कर रहे हो उसके अंदर आप होने चाहिए। आपकी इनवॉलंटरी प्रैक्टिसेस में से मेजॉरिटी प्रैक्टिसेस अगर वॉलंटरी हो जाती है तो अपने आप एनर्जी का संचार होना शुरू हो जाता है। और जब 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 जैसे 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 एनर्जी बढ़ती जाती है, वैसे 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 आप मन को और ज्यादा काबू कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा बिना राम बने कृष्ण बनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इसीलिए है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम बन के उन्होंने अपनी शक्ति को संचालन किया, उसको इकट्ठा किया, उसको समझा और फिर उससे इवॉल्व हुए हैं। अगर पहले ही कृष्ण का जन्म होता और राम का जन्म बाद में होता और कृष्ण सभी नियमों को तोड़ने में लग जाते, भले ही धर्म संस्थापनार्थाय, तो केओस हो जाता, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को पहले समझा ही नहीं और सीधे नियमों को बदलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं हुआ, पहले राम बन के उन्होंने नियमों को समझा, फिर कृष्ण बन के उसको तोड़ा है। तो कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इतना ज्यादा पावर होता है ना, ये it is not just about practicing it daily, it is about sticking to it, it is about not compromising with your yamas and niyamas. स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी कथा कही थी कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, बहुत ज्यादा उम्र के थे, एडल्ट, मस्ट बी अराउंड 50-60s। उन्होंने अपने जीवन के 30 साल एक प्रैक्टिस की थी कि सुबह उठ के वो रुद्राभिषेक करते ही, चाहे कहाँ भी हो, कहीं भी गए हो, उन्होंने अपने जीवन के 30 साल में कोई भी जगह उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ दिस की रुद्राभिषेक वो नहीं छोड़ी, कुछ भी हो जाए। एक बार वो वेकेशन में गए थे, आसपास कहीं पे मंदिर नहीं था जहां पे वो रुद्राभिषेक कर सके, तो वहां पे बर्फ पड़ी थी, बर्फ से शिवलिंग बना के उसका अभिषेक किया। दैट वाज द लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट वाज देयर इन हिज प्रैक्टिसेस। फिर एक बार उनको लगा कि अब हमें अपना घर बनाना चाहिए, तो उन्होंने अपने साले को कहा कि ये ले जाओ मेरा साइन किया हुआ चेक, बैंक से पैसे निकाल के ले आओ ताकि हम प्लॉट लेके रखा है उसके ऊपर हम घर बनाना शुरू करें। तो वो गया, उसका साला कुछ देर बाद वापस आया और बोलता है कि जीजा जी आपने ये मेरे को क्या दिया? आपके
बैंक के अकाउंट में तो 200 रुपए ही है, अब 200 रुपए में घर कैसे बनेगा? तो ये महाशय हंसने लगे, बोले किसने कहा कि जो घर है वो पैसों से बनता है क्या? घर को तो हम बनाते हैं, पैसों से तो मकान का ढांचा बनता है, घर तो हम बनाते हैं। तो चिंता मत कर, सब हो जाएगा। अब उनके पास, बिफोर ही बिकेम अ मेडिकल ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, ही वाज प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, ही वाज आयुर्वेदाचार्य। तो वो उनके एक पेशेंट उनके पास आए जिनको उन्होंने बहुत मदद की। वो मिस्त्री था, घर बनाने का काम था उसका। बोले मेरे पास पैसे नहीं है पर मेरे को घर बनाना है। तो मिस्त्री बोला कि मैं बना दूंगा, जब आपके पास आए तब आप दे देना, बस मेरे को आप सामान ला के दो। कुछ दिनों बाद ऐसा ही इंसान उनके पास आया पेशेंट बन के, जिनकी इन्होंने मदद की। एक असाध्य रोग जिससे वो बहुत सालों से परेशान था, उससे उसको मुक्ति मिली थी इनकी ट्रीटमेंट से। तो उसने बोला कि भैया मैं सामान तो आपको दे दूंगा। बोले मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 3 साल में तुम्हें पैसे दूंगा। बोले कोई बात नहीं, मेरे को किसी से पैसे लेने हैं, उससे मैं सामान ले लूंगा, वो 3 साल में वो मुझे पैसे दे देगा, तो मेरा हर तरीके से सेटल हो जाएगा। तो 200 रुपए बैंक के अकाउंट में थे, फिर भी उनका घर बना, और ऐसा वैसा नहीं, अच्छा घर बना। तो ये श्रद्धा, ये भाव के हो जाएगा। और अगर ब्रह्मांड उसके हिसाब से चले, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो कि यूनिवर्स विल फॉलो व्हाट यू से, ये जो कमांड करने की शक्ति वो कहाँ से आती है? वो यम और नियम से आती है। अगर आप अपने रूटीन के अंदर हर चीज में अगर आप आध्यात्म को लाते हो, तभी जाके आपकी शक्ति इतनी बढ़ती है। वो शक्ति आपके अंदर श्रद्धा को जागृत करती है, भाव को जागृत करती है, और उस भाव उस श्रद्धा के कारण आप वो हासिल कर सकते हो जीवन में जो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़े तो मन से मुक्ति है। तो ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी इन योर डेली लाइफ, आध्यात्मिकता को अपने रूटीन में लाओ। दिन में 1 घंटा या दिन में 2 घंटा कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला आपके जीवन में। अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, और बाकी के टाइम पे मेरा मन में हर प्रकार के विकार, हर प्रकार का मोह, अरिषद वर्ग, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य में अगर मैं पड़ा हुआ हूं, तो 2 घंटे का 3 घंटा करने का भी कोई मतलब नहीं। आप अपने रूटीन में, अपनी सोच के अंदर, अपनी प्रैक्टिस के अंदर, अपने हर विचार के अंदर, अपने हर अस्तित्व के एक एक कण के अंदर, और अपने जीवन के हर क्षण के अंदर अगर आप आध्यात्म को लाते हो, तब आपको उस परम शक्ति का अनुभव हो सकता है, बाकी नहीं। तो इस रामनवमी को एक नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं कि हम अपने जीवन को यम और नियमों से जिएंगे, जागृत होकर जिएंगे। आप जो करो वो भाव पूर्ण करो, हर चीज के बारे में अवेयर रहो, पूरे डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ करो। जो चीज करो वो पूरे भाव के साथ करो, भले ही आपको ना पसंद हो, वो चीज आपको बिल्कुल अच्छी ना लगती हो, पर अगर वो आपके रूटीन का भाग है, उसको पूरी शिद्दत के साथ करो। ये आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, इससे भगवान नीचे नहीं आने वाले। पर अगर आपके रूटीन के अंदर अगर आप ये चीज कर रहे हो, तो इसका सिंपल अर्थ यही है कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हो उस क्षण के लिए, जिस क्षण में आप अपने पूर्णता की अनुभूति कर सकते हो, मोक्ष की अनुभूति कर सकते हो, मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। तो अगर कृष्ण बनना है तो राम अभी से बनना शुरू करो, क्योंकि बिना राम बने कृष्ण नहीं बन सकते। एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आप 90 डेज, 90 दिन ये करोगे, you will see significant changes in your routine life, in your existence, and not just that, even your spiritual practices will become far, far, far bigger and brighter.
आपके कंफ्यूजन्स कम हो जाएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी, आपकी अवेयरनेस बन जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा। ये एक दिन में नहीं होता, या कोई एक प्रैक्टिस से नहीं होता, ये रूटीन से होता है। जो इंसान अपने जीवन की हर चीज में फोकस है, वो ध्यान में भी फोकस कर पाएगा। जो इंसान अपने जीवन के हर भाव को, हर चीज को भावपूर्ण तरीके से करता है, जो भी करता है उसमें उसका पूरा भाव होता है, उसी इंसान की भक्ति में भी भाव होता है। जो इंसान अपने जीवन का हर कार्य शिद्दत से करता है, उसकी योग और क्रिया में भी शिद्दत होती है। बाकी दिन में 1 घंटा वो भाव लाना, वो फोकस लाना, वो शिद्दत से कुछ करना, ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो आज अरण्य भाष्य के अंदर ये आध्यात्मिकता इन डेली लाइफ के ऊपर हमने बात की। भगवान श्री राम से हमने शुरू की थी। तो इस रामनवमी को हम ये एक अपने आप को एक संकल्प दे कि अब से जो करेंगे जीवन की पूर्ण जागरूकता के साथ करें। आध्यात्मिकता को अपने जीवन का भाग ना बनाए, जीवन को आध्यात्मिकता का भाग बना लो, और फिर देखो क्या जादू होता है। चलिए, अगले हफ्ते फिर मिलता हूँ कुछ नई बातों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।